पवित्रता के ऊपर फोकस किया। हम आत्माओं का स्वधर्म है पवित्र, और पवित्रता अपवित्रता आत्मा में खाद है। खाद है ना, तो खाद तो आत्मा में जैसे खाद होती है तो उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलती है, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह अपवित्रता भी खाद है, पूरी वैल्यू नहीं मिलती है। तो उसके लिए खाद को निकालने के लिए क्या करना है? एलॉय निकालना है खाद से। तो उसको अग्नि में डालते हैं ना, तो अग्नि में डालते हैं तो फिर वो एलॉय निकलती है खाद की। तो याद भी एक अग्नि है, उससे एक खाद निकलती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। एक साथ मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार है, बैगर से प्रिंस बनने का आधार है पवित्रता। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। अच्छा, प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का एक कौन सा पाठ है जो पहले मनुष्य थे अब देवता बन जाएंगे? उस पाठ से गुलाम बने और अब इस पाठ से राजा बनेंगे। मनुष्य बन गए और फिर देवता बनेंगे। पतित से पावन बनने का पाठ, मतलब पवित्रता का एक पाठ, अपने को आत्मा समझना, देही अभिमानी बनाना। सिर्फ अपने को शरीर समझा मनुष्य, अपने को आत्मा समझना देवता। इसलिए देवताओं को ये फील ही नहीं होता है कि मैं मनुष्य हूँ। आत्मा समझते हुए सारे रोल करना तो देवता है। तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। पूरा रोज रोज, और प्लस यही पाठ है एक्चुअली। ये आत्मा सुन रही है, मैं आत्मा बोल रही हूँ। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। तो अब देखो पूरे मुरली में कितनी आत्मा की फीलिंग रही, मोर देन 10 टाइम्स। ठीक है, मैं आत्मा सुन रही हूँ, बार बार हर स्टेटमेंट में मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे जानते कि ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं, मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर भी है और वर्ल्ड अथॉरिटी भी है।
सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला है, सब कुछ ज्ञाता है। और फिर उसके स्टेटमेंट्स को हम सपोर्ट करें या हम सोचे कि देखो गीता में बोला है ना, मतलब इसलिए बाबा राइट है, रामायण में ऐसे बोला गया है ना, तो इसलिए हम ये राइट है। तो वही तो बात बता रहे हैं रामायण की बात, कि हमारी बात रामायण बता रहे। कभी कभी ऐसा ना हो ब्राह्मण बच्चे सोचे कि देखो गीता में भी तो यही बोला है, वही तो हमारे बाबा बोल रहे हैं, उल्टा बोलो। क्योंकि कौन है वो? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का ज्ञाता। उससे सारे ग्रंथ निकले ना, वेद निकले, उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी है, कहते गॉड फादर। देखो वकील और जज में फर्क क्या है? जज पूरा सुन के एक स्टेटमेंट उसका होता है जो एक्यूरेट है, और वकील विस्तार, जज सार। और वकील बहुत सारे राइट रॉन्ग सब कुछ बताएगा, जज पूरा समझ के डिसाइड करता है। जज ज्यादा जानता है, वकील ज्यादा जानता है, जज ज्यादा जानता है। जज के पास तो बहुत सारे और भी केसेस है, वकील का तो स्पेशलाइजेशन है, सिविल मैटर हो तो सिविल मैटर ही। तो बाबा की मुरली क्या है? जज सार है। शास्त्र क्या है? वकील विस्तार है। बड़ा कौन हुआ? वो सोचो, जो सार है वो बड़ा होगा या विस्तार होगा वो बड़ा है? लोग सोचते कि विस्तार होता है ना वो बड़ा है, देखो उतना ज्ञान है सार वाले में। तो बाबा कहते हैं कि सभी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी है, उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम पतित मनुष्य को याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है, जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, सब पतित है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब अगर शरीर चाहिए तो पतित शरीर ही तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। सार क्या है सब शास्त्र का? रामायण का सार क्या निकला फाइनली? महाभारत का सार क्या निकला? नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी पर विजय। परमात्मा का इंटरवेंशन इसी के लिए ज्ञान सुनाया। फाइनल यही सार है कि और भी कुछ सार है? यही सार है ना, नेगेटिविटी। बाबा धर्म की अधर्म पर विजय। हाँ वही। तो बाबा क्या सुना रहा है, कैसे करना है? इस तरफ बैठ जाओ या तो इधर पीछे बैठ जाओ, यहाँ खाली है। तो बाबा कहते हैं भारत में चित्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचते उच्च परमात्मा ही पतित पावन है। ये महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की महिमा होती है,
आत्मा ही शरीर द्वारा कहती मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते बच्चे, क्या कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। चलो 1 सेकंड, पावरफुल, केवल ज्योतिर्बिंदु दिखाई दे, केवल चमकता हुआ सितारा। ओके, कितनी गहन शांति है इस स्वरूप में। ऐसे बाबा एक ही बात बार बार सुनाते, बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। था ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आजा। इसमें कहाँ है रूप बदलो? आया वर्ड रूप बदलना? प्रेम भाई, कहाँ वर्ड आता है रूप बदलो? हाँ जी आता है जी, गीत वो आता है ना एंड में जी, जब जब विपद पड़ी जग माही, तू ही बना रखवाला साईं, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। बहुत ही रेलेवेंट है। एकदम एक्यूरेट है। तो रूप बदल कर आओ। अब रूप कैसे बदले? मैं गर्भ में तो नहीं आता हूँ। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असूल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में। चलो पांचों स्वरूप, मैं देवता, फिर क्षत्रिय, देखो त्रेता युग में बाण ले लिया, द्वापर भक्ति शुरू की, और फिर कलयुग शूद्र, भूल ही गए कंप्लीटली। अब फिर देवता बनाते हैं। तो ये ज्ञान की बात है। भारत 16 शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, तो अब ये कौन बना? देवता, क्षत्रिय, आत्मा। अच्छा, भारत 16 कला से 14 कला बना, कौन बना? कौन बना? आत्मा बना। आत्मा 16 कला, भारत 16 कला, आत्मा 14 कला, भारत 14 कला। तो 84 जन्म भारतवासी लेते, कौन लेते? आत्मा। आत्मा, आत्मा वर्ड कहे मतलब सारा खेल ही आत्मा के ऊपर है। तो बार बार आत्मिक स्वरूप में रहो। मैं आत्मा, देखो 84 जन्म। तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। अच्छा, किसने गीता सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने सिखाया। इसलिए युद्ध का मैदान भी क्यों बोला गया? कि युद्ध का मैदान का मतलब ही हुआ कि वो फाइनल इवेंट था उस पूरे
मतलब दो भाइयों के बीच का जो फाइनल इवेंट है वो युद्ध था। हाँ, तो फाइनल लीग में, इस संसार के फाइनल लीग, LEAGUE, उस समय परमात्मा आते हैं। पूरा वॉर लाइक सिचुएशंस है उस समय, परमात्मा आते हैं और युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर युद्ध ऑलमोस्ट नियर शुरू ही होना है। पूरा गीता कंप्लीट हुआ, फिर युद्ध की शुरुआत, यही था ना। तो अब जैसे ही गीता कंप्लीट हो जाएगी, हो रही है, आसार पूरा रेडी। तो किसने राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बस सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है, कायदे अनुसार भगवान एक है, बाकी भगवान एक है। भगवान, भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण। ये क्यों किया? बाबा ने कहा कायदे सिर ये टाइटल दी जाती है, गॉड्स, गॉडेसेस, गॉडेस लक्ष्मी, मतलब एक इतना वो नियर टू है तो इसलिए वो टाइटल दिया, बाकी वो है नहीं। वैसे कायदे अनुसार भगवान एक ही है, क्रिएटर इज वन। बाकी वैसे भी इनको गॉड्स कहाँ कहते, लॉर्ड नारायण कहते हिंदी में तो, सॉरी इंग्लिश में तो। इंग्लिश बड़ा एक्यूरेट है। ये प्रिंस चार्ल्स है ना, प्रिंस ही रहा। कितनी एज है? 70 70 तो हो ही गई होगी। प्रिंस ही है, लॉर्ड ही है, गॉड नहीं हो सकता। हाँ, महाराजा कहलाएंगे, लॉर्ड कहते हैं। तो गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन, बाकी वो है देवता है। 5000 की वर्ष की बात है, मतलब चाहे वो हाईएस्ट हो, सतयुग में तो नंबर 1 है ना, पर वो है लॉर्ड। तो यह तो करके ये उपाधि दी जाती है कायदे अनुसार। क्रिएटर इज वन, बाकी वह देवता है। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं। कितना क्लियर बाबा ने बताया, भगवान महाराजा नहीं बनते हैं। वो तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण साउंड साउंड चला गया। चलिए बैठिए। चलिए नहीं चलिए यार, चलिए लेट हो गया है। ओके। तो एक दूसरा आप दे दीजिए घर दुकान। तो बाबा कह रहे हैं कि ये शीश, तो इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं है। शास्त्र में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है।
वैसे समझने के लिए शास्त्र कितने अच्छे हैं, मतलब बहुत क्लियर कर दिया, नहीं तो एस्टिमेट करना पड़ता ना, पांच विकार 1 2 3 4 5 बता ही दिए, 10 तो बोलना इजी हो गया। तो 10 शीश क्यों दिखाया और ऐसा चेहरा क्यों दिखाया, बंदर क्यों लिया, अभिमान था ना। हाँ तो वो तो ईगो का, इसलिए ईगो का प्रतीक हुआ, तो रूट कॉज तो ईगो ही है, दे अभिमानी तो है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि 10 शीश आजकल देखो, बुद्धि का ही अभिमान सबसे बड़ा अभिमान है। हर आत्मा में क्या ईगो है, कुछ भी वो नहीं है, लेकिन बड़ा ईगो है, मैं कुछ हूँ। तो बाबा कहते हैं रावण को 10 शीश क्यों दिखाई है, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथिनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं, इतना सुखधाम। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग था ही नहीं, संपूर्ण सुख था भारत में। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार। देखो ये है ईश्वर की क्रिएशन, भगवान की प्रोडक्ट कैसा होगा, भगवान कंपनी का नाम के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट भी बोलते ही फिर अलग हो जाता है। तो प्रोडक्ट हम फिर कहते हैं हम ऑर्डिनरी नहीं करते, हम लोग ऐसे ही करते, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि नाम ऐसा है। तो परमात्मा की प्रोडक्ट कैसी होगी? दीपिका बहन आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी? ये आपकी स्टेटस अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट होगी। भगवान Purest of की pure. प्रोडक्ट कैसी होगी फिर? Perfect and pure. ऐसी होगी ये आज की दुनिया। कितना कॉमन सेंस है ये, कैसी दुनिया होगी वो, उसकी क्या आत्मा ही होगी। जैसे आज हम ब्रह्मा बाबा के लिए हम देखते हैं, साकार बाबा ऐसे थे, तो पहली रचना मतलब मम्मा कैसी थी, कितनी नियर टू गॉड थी। अच्छा फिर दादिया उनकी से निकली, वो कैसी थी, नियर टू ब्रह्मा बाबा थे ना वो सारे प्रोडक्ट। तो परमात्मा का प्रोडक्ट कैसे होगा? तो इसलिए, और वो कौन है, कौन है? ये सब मास्क लगाए हुए बैठे हाँ हाथ उठ पूरे, हम सब बच्चे ही हैं, हम सब बच्चे हैं जो है ना रेडी। हम भी है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा, भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता ही नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग था ही नहीं, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है, सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे है, सब पतित है, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं, ये समझा है? इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। इनको आग लगनी है, यह है शिव ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, फिर ओंकारेश्वर, सारे और क्या है, मतलब वही सारे बहुत सारे है ना सब। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, रामेश्वरम, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन। तो सब जगह नाम अलग रूप एक, तो मतलब बात उसी की बताइए। अगर नाम अलग और रूप भी अलग है तब तो फिर कोई दूसरा ही बात है। नाम अलग है, वही तो एक व्यक्ति को पिंटू चिंटू मिंटू सिंटू सब जो भी बोलते हैं, बोलते तो उसी को है।
तो बाबा कहते हैं तो ईश्वर की पुकारते भी ऐसे है, जहां भी शिव की मूर्ति है तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते, एक की अनेक नाम से मंदिर बनाते। तो बाप बैठ समझाते ज्ञान भक्ति वैराग्य, अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, इसलिए अर्थात भक्ति से वैराग्य अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। एक्चुअली भक्ति से वैराग्य मतलब कौन सी भक्ति, जिसमें मतलब एक होता है शो ऑफ वाली, वो तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन है, पर बाकी भक्ति भी कि अब वो फोटो या जो भी श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब उसके वो सामने बेटा आ गया, बेटे की फोटो लेकर कर रहे थे, अगर बेटा सामने है तो चॉइस कौन सा होगा, ये फर्क है ना। ये नहीं कह रहे कि वो छोड़ो, जब बेटा सामने होगा तो फोटो की पूजा करेगी क्या, फोटो से बात करेगी या बेटा सामने बैठा है उससे बात करेगी, तो ये फर्क है, बाकी छोड़ना नहीं है। कोई सोचे कि भाई यहाँ तो छुड़ाते हैं, रियल भक्ति सामने, तो तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, और मेन इंपॉर्टेंट है भक्ति से वैराग्य। क्यों, क्या क्या बोला परमात्मा को, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये गाया था, अच्छा गाया नहीं सुना था, ताली बजाई, ताली बजाई मतलब यू एग्री, ताली तो बजाई होगी ना, क्या है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये होता है कृष्ण प्रेम, ये मेरा ठाकुर मेरा, सब बोला ना, मेरा तो बोल दिया ना, तो फिर अब दूसरा क्यों किया, बस यही एम्फसाइज बाबा कर रहे, जब तुमने बोला मेरा तो एक गिरधर गोपाल, फिर दूसरे को क्यों दूसरा होना चाहिए, फिर बोलते बाल बच्चे तो होना ही चाहिए ना, वो तो फिर वो दूसरा कैसे होगा। तो भक्ति रियल बाबा सिखाते हैं या भक्ति छुड़ाते हैं, क्या कहेंगे, रियल भक्ति सिखाते हैं बाबा, सिखाते भाई, जो बोला है वो करो, कितना करना पड़ता है, कितनी मुरलियां सुननी होती, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कितनी रोज रोज क्या मुरली थी अभी, डिटैच, न्यारा, ब्रह्मा बाप समान, ये कितनी अवस्था चाहिए, खाली एक मेरा तो एक गिरधर गोपाल उससे तो नहीं होगा ना, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो भक्ति से वैराग्य अर्थात पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये वाली भक्ति, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बच्चे पूछते बाबा हम पतित से पावन कैसे बने, कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है, जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, तो किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं, मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है, सतयुग में भारत प्रिंस था, देखो कोई नया आता है ना भाई, जो नया आता है पहले जूनियर केजी में पढ़ेगा ना, डायरेक्ट कॉलेज में थोड़ी आएगा, इसलिए डायरेक्ट मॉर्निंग क्लास में नहीं बिठाते, पहले उनको कोर्स कराते, पक्का कराते, उसके बाद फिर मॉर्निंग क्लास में आते, मुरली क्लास में। तो इस समय भारत भी बेगर है, सतयुग में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण है, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, देखो गुण सारे श्री कृष्ण का है, राज्य लक्ष्मी नारायण, क्यों, सतयुग में श्री कृष्ण के गुण सब होंगे, राज्य लक्ष्मी नारायण का होगा, प्रिंस है श्री कृष्ण, प्रिंस राज्य नहीं कर सकता, प्रिंस को राजा बनना होता है राज्य के, तो सतयुग में भारत प्रिंस था, तो श्री कृष्ण की ऐसा इंडिपेंडेंट बहुत महिमा है, एक्चुअली जितनी राधे के साथ इतनी महिमा नहीं है, उतनी इंडिपेंडेंट की महिमा है श्री कृष्ण की, बहुत ज्यादा, जरूरत ही नहीं है, बिहारी जी का मंदिर कह दियो कोई जरूरत नहीं, आजू बाजू कोई हो नहीं, बल्कि
जो युगल स्वरूप की उतनी महिमा नहीं है। नाथ द्वारा देखो, बिहारी जी, तिरुपति वाला जी, क्या महिमा है। आज तक वो पंडे लोग फर्स्ट क्लास है उनके। तो श्री कृष्ण अपने आप में, तो इसलिए प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस था ना, राधे प्रिंसेस थी, कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और 5 डिग्री। नयों को पता है? बताओ, कौन बताएगा? नए, रुचिरा बेन बताओ। 5 डिग्री हमारे, वैसे तो आप नए हो बहुत, पर देखो किस नहीं, अब नहीं पता। केशव बेन है। लिखी हुई है पर याद नहीं होगी। हाँ, 5 डिग्री हमारे सतयुग की, कौन बताएगा? नयो, केशव बेन बताए, है किसी को पता? अच्छा, मंजू बेन 5 डिग्री नहीं मालूम। दीपिका बेन, ये लो, 5 डिग्री नहीं मालूम। फिर हम स्कूल में एडमिट हुए ना, तो हमको डिग्री पता होना चाहिए भाई, कौन सी डिग्री मिलेगी। और अब जब हम लोग बताएंगे तो सबके सिर यूं हिलेंगे। हाँ, सबसे पहला सतयुग की 5 डिग्री, बहुत अच्छा है। फर्स्ट, सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट, कंप्लीट इन ऑल वर्च्यूज। दूसरा, 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट इन ऑल कला आर्ट। फिर संपूर्ण निर्विकारी, कंप्लीट वाइसलेस, मर्यादा पुरुषोत्तम, फुल इन मर्यादा, और अहिंसा परमो धर्म। ये 5 डिग्रीज है। ये 5 डिग्री तो सभी को याद रहेगा। अभी नेक्स्ट टाइम ये क्विज में आएगा। हाँ, वैसे याद होगा आप लोग को, उस समय एकदम क्लियर। तो बाबा कहते हैं कि ये है 5 सर्वगुण संपन्न। अगर कोई हमको दामाद मिल जाए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण क्या हो जाएगा? कहेंगे पता नहीं क्या क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो वो है वहां की आत्माएं, वहां की डिग्रियां। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो नहीं वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो ही नहीं सकता। ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं है। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है। प्रालब्ध है ना, एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट में क्या होता है, हम लोग वो रूटीन में नहीं रहते हैं, पूजा करो वो करो, भाई अभी एंजॉयमेंट है, इधर आयो ना, अभी शिमला आयो तो वो नहीं कर, एंजॉयमेंट का दिन है। तो इसलिए बाबा कहते वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध है। 21 जन्मों के लिए फिर से सत्यु का राज्य भाग्य ले रहा है। सुना ना आप वो पूरा सत्यु का? तो सब लोगों ने सुना ना। वैसे जो लेट आए उन्होंने नहीं सुना, हमारा पूरा गोल्डन एज फैक्ट्स है। दादी ने बताया ना, सुबह उठते ही क्या करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं, गुड मॉर्निंग आपस में कर लिया, फिर सैर करने जाएंगे। पूरी रूटीन बताइए पूरी। कभी कभी बीच बीच में सुन लेना चाहिए, थोड़ा नशा चढ़ जाता है। गोल्डन एजेड फैक्ट्स बताते रहते हैं। हाँ, वो अच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं वहां ज्ञान की प्रालब्ध है। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक थे, और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी।
ब्रह्मा इसलिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्रिएटर ब्रह्मा की। और आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। तुमको ये राजयोग सिखाने कृष्ण नहीं, मैं आया था। थ्रू ब्रह्मा मैंने सिखाया। कृष्ण पति दुनिया में आ ही नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। कितना एक्यूरेट हर चीज बाबा ने बताई है। दुनिया में तो कहते हैं भगवान ऊपर रहता है, भक्ति में भी यही बोला। भाई एड्रेस पूरा बताओ ना, ऐसे ऊपर रहने से चीजें थोड़ी लेटर पहुंचेगा मुझे। फिर सर्वव्यापी भी तो कह दिया, हाँ कण-कण वो में भी बात भगवान है, भी तो कह दिया। फिर तो सब जगह भी रहता है। एक बताओ, या तो आप जीके में रहते हो या कहीं एक जगह ही रहते हो ना, चाहे जाओ आप सब जगह। रहने का स्थान कहाँ होता है? सबका एक ही होता है। क्योंकि आप सब जगह जाते हो डजंट मीन कि आप सब जगह रहते हो। तो कितना फर्क हो गया। भक्तों के पुकार पे आया, ठीक है, लेकिन मतलब ये थोड़ी कि वो कुत्ता में है क्योंकि खंबे में से प्रकट हुए। ये क्लियर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको ये राजयोग, तो वह ऊपर रहते, तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महतत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। देखो आत्मा परम धाम में पवित्रता का अर्थ क्या है? नो पुल। जो जब भी आत्मा के कोई अकाउंट आता है ना किसी का, ये हमको जो याद आता है बीच बीच में, या वो आत्मा चली जाती है या फिर उसकी याद आती, वो क्या है एक्चुअली? अकाउंट है उस आत्मा के साथ। जो कार्मिक बंधन है वो खींचता है, इसलिए उसकी याद आती। स्मृति में जो भी आत्मा की स्मृति या चल रही है उसके साथ जो अकाउंट है। हम आत्माएं परम धाम में पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, तो इसलिए अभी किसी का पुल है ही नहीं वहां परम धाम में। तो आत्माएं कैसे रहेगी? जब पुल नहीं है ना, तो हम बैठे रहते शांति से। जैसे आपको घर खींचेगा, फिर आप क्या करोगे? 9 बज गए पुल है, भागना पड़ता है। तो जब वहां पुल ही नहीं होगा तो कोई आत्मा अच्छे से रह सकती। अब वो स्थिति अभी बनानी है, परम धाम की वो स्थिति कि सब आत्मा हिसाब किताब मुक्त है। वो इसी का पूरा था। मुरली चली संडे की, ताकि कोई खींचे नहीं मुझे। अगर मुझे कोई बहुत प्यार कर रहा है, वो प्यार के कारण दर्द में याद कर रहा है, वो भी एक पुल है। वो भी इसलिए अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है। ब्रह्मा बाबा के साथ क्या है? हमारा प्यार है। वो भी पुल है, मतलब मेरा अकाउंट है उसके, दूसरा अटैच है, मतलब मेरा भी रग है। हो नहीं सकता कि एक तरफ से चलता हो। तभी उसको मेरी याद आती, वो अटैच होता है। मेरी याद अन्य आत्माओं को इंस्पायर करे, डिटैच कराए, ये है याद। ये नहीं कि वो खींचता है, वो नहीं है, वो अटैचमेंट है। तो बाबा कहते हैं आत्मा परम धाम में रहती, आत्मा को ही पावन सत्व प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। वास्तव में ये महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सत्व प्रधान बनना है, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हो गए। मैं आत्मा ही पतित बनी, मैं आत्मा ही पावन बनी, स्थित होते जाए। आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है।
मैं आत्मा। अभी आत्माएं जो पतित है उनको पावन कौन बनाए? सिवाय अपवित्र होगी सारा। तो मैं आत्मा सारा डिसाइड करती हूँ, इधर ओपन करना है, जूम नहीं ओपन करना है, किसने डिसाइड किया? उधर जाना है नहीं जाना है, किसने डिसाइड किया? मैं आत्मा ने। और उसको चेंज करना वो कौन कर सकता है? आत्मा को चेंज करना। तो सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई बना ही ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, अब ये क्लियर हो गया ना? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में कितना समय राज्य चलता है। फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन? रावण कैसे आता है? कैसे आया? शुरुआत कब कैसी हुई रावण की? द्वापर से। युग नहीं, कैसे हुई? विकारों से, 5 विकारों विकारों से, देवभान से, देहाभिमान विकार। से। विकारों से रावण शुरू। देवभान से। बॉडी वेरी गुड। बॉडी सबसे पहले फॉरबिडन एप्पल खाया, देह भान में आए कि मैं स्त्री मैं पुरुष, वो फॉरबिडन एप्पल खाया ना। विकार से शुरू हुआ रावण, मतलब वो विकार शुरुआत हुई। और एक बार विकार से शुरुआत हुआ फिर तो है कितना फास्ट चलता है ना। एक बार ऑक्सीजन लो होना शुरू करो और उसको देखो नहीं तो क्या होता है, कितना फास्ट डाउन चला जाता है। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सत्युग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। ये तो कि रावण कब से है कब से रावण को जलाते आते पता ही नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। सत्युग में तो नहीं जलाएंगे। अब वो कहते परंपरा से चला आ रहा है। कौन सी तिथि तारीख से शुरू हुई जलाना? रावण का जलाना कब से शुरू हुआ? डेट बैक करो, पता ही नहीं। पूरा गूगल सर्च मारो, पता ही नहीं। वो है लोकमान्य तिलक ने ये फेस्टिवल्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया। तो पर शुरू कब से किया? वो इम्पोर्टेंस उस समय दिया, कुछ पता नहीं। कौन है? राकेश भाई है? रावण जलाते ना, कब से जलाते कुछ पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि अब कब से जलाते रावण? द्वापर से जलाते। जब से दुश्मन है, अब हमको पता तो है ना कि ये दुश्मन है, जलाएंगे भी कौन? हम बच्चों को ही पता होगा ना कि ये दुश्मन है, बाकी कौन, किसको पता ही नहीं। तो सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण का राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते। वैसे एक शास्त्र में है, त्रेता खत्म हो गई तो रावण राज्य खत्म हुआ। उसके बाद द्वापर से, क्योंकि वो रावण इतना खराब था, तो द्वापर से ये जलाने की प्रथा शुरू है, क्योंकि तब तक तो खत्म हो चुका था ना वो। तो एक्यूरेट है ना उनका भी, है ना, एक्यूरेट है। तो द्वापर से रावण का जलाना शुरू हुआ। तो ये तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वो तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी।
यह है ऊंचते ऊंच चोटी। अभी ब्राह्मण बन गए ना सभी। देखो ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता तो चलो सतयुग में बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे तभी बाबा के फाउंडेशन भी है और मधुबन जाने की छुट्टी मिलेगी, ब्राह्मण बनेंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को चोटी बताया, चोटी पहनते हैं। हाँ, अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। ब्रह्मा और ब्राह्मण की कितनी महिमा है इस फिजिकल वर्ल्ड में भी। ब्रह्मानंद, उससे बियॉन्ड कोई आनंद नहीं ना। ब्रह्मास्त्र, उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं। ब्रह्मा भोजन, उससे बड़ा कोई भोजन नहीं। ब्रह्मर्षि ब्रह्मांड भी बोलते हैं ना। कह दिया तो ऋषियों में हाईएस्ट ब्रह्मर्षि, और ब्रह्मर्षि का टाइटल केवल नारद को दिया, ब्रह्मर्षि तो हाईएस्ट टाइटल, ऋषियों में हाईएस्ट। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड भी बोलते हैं ना। एकदम बियॉन्ड वर्ल्ड, इतना बड़ा वर्ल्ड तो है, आकाश को भी नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी कितना ब्रह्म ब्रह्मा, तत्व, ऐसे ब्रह्मा की एक भी मंदिर नहीं, मतलब एक है खाली पुष्कर में, तो एक मंदिर है। और ब्राह्मण की कितनी महिमा है। गुजरात में भी है, गुजरात में खेड़ ब्रह्मा। हाँ, खेड़ ब्रह्मा, वो एक मंदिर है। पुष्कर है। हाँ, क्योंकि क्यों बनाया, एक ही मंदिर क्यों बनाया, कारण क्या। बाबा ने साकार में, साकार की इतनी महिमा थोड़ी की है। बाबा ने क्या कहा, इसको थोड़ी याद करना है इसको, बट वैसे महिमा रखी हुई है, वैसे कोई मंदिर की तरह महिमा नहीं है। हाँ, मतलब मंदिर की तरह महिमा नहीं है जो यादगार हो, बाकी वैसे बहुत सारे बातें हैं। ये सारी महिमा तो भक्ति में करी है ना हम लोगों ने। मतलब उसका कनेक्शन ज्ञान मार्ग से है ना, भक्ति मार्ग का पूरा कनेक्शन तो ज्ञान मार्ग से। क्योंकि मुरली में बाबा रोज क्या कहते हैं, इसको नहीं याद करना, ये दलाल है, ये तो मेरा लॉन्ग बूट है, ये है, उसको याद नहीं करना है। बाकी हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया इसलिए वो नंबर 1 भी है। हाँ, इसीलिए एक तो फिर कुछ तो सिंबॉलिक होना चाहिए, तो एक रखा हुआ है, 1 2 खेड़ ब्रह्मा, और इससे नहीं तो फिर तो कुछ भी सिंबल रहे ही नहीं, ब्रह्मा जैसा कोई देवता भी है वो रहे भी नहीं, इसलिए एक रखा। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पौत्रे पौत्रिया भी हो। हाँ, वो भी है। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो, तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में चले आएंगे। इन बातों को समझेंगे भी वही, ये सब डीप बातें हैं, समझेंगे भी वही जो कल पहले समझे होंगे, इन्होंने कल्प पहले समझा होगा। वो तो हजारों में है। पावन, कोई पूछते कितने बीके हैं, तो बोलो, कोई पूछे कितने बीके हैं तो क्या बोलेंगे। हाँ, उन दिनों हजारों में थे, इतने नहीं है बीकेज, इतने नहीं हो सकते। नहीं, हमारी काउंटेबल है, हमारी अटेंडेंस, वो एक अलग बात है। हमारी रोज अटेंडेंस होती है, आप सबको पता है, जूम में पूरी, जब से ये मार्च 23 तब से सारी अटेंडेंस है हमारी, और हमारी बहनें पूरी अटेंडेंस लिखती है। सबको मालूम है कि नहीं, आपका रेड मार्क भी होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। जो नहीं आएगा वो रेड मार्क आएगा ना सबका। फिर हम ये अटेंडेंस मधुबन भेजते हैं, और मधुबन में टोटल होता है कि इतने बीकेज है, हमको लिखने, उनको लिखना होता है पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इस यज्ञ में इतने बीकेज है, 10 लाख प्लस है। अब उसमें भी कितने माइनस भी हो जाते, इसलिए स्टेबल है अराउंड। तो इतने हैं,
इतने हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की बात कर रही हूँ मैं। तो कितने बीके बोलो, हजारों के अंदाज में। आप सबकी को पता है ना कि आपका हो रहा है, अटेंडेंस हो रहा है। जो नए नए हैं पूरा सबके पास सबका अटेंडेंस हो रहा है। फिर ये नहीं कहना रेड मार्क क्यों लगा दिया, मुझे क्या पता था, मैंने तो वीडियो ऑफ किया था। अटेंडेंस सारों का हो रहा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर सब निकल आएंगे। ये लॉकडाउन इसलिए हुआ था कि जो दूसरे धर्म के हो, ब्राह्मण धर्म वाले निकल आए, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों के रूहानी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। पतित से पावन होने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि शिव बाबा के पौत्र है। अच्छा, वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाए। रियल को रियलाइज करो, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। 1 मिनट 1 सेकंड स्थित हो जाए, इस रियल को रियलाइज करना, केवल ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा कहते तब एयर कंडीशन की टिकट मिल जाएगी। बार बार ये फील करना, मैं आत्मा ओरिजिनल सोल, एक तो आत्मा हूँ और ओरिजिनली पवित्र हूँ। ये बस रियल को रियलाइज करो। रियलाइज कैसे करना होगा? मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ, रियल को रियलाइज करो। जैसे ही मैंने फील किया, रियलाइज किया, जैसे ही हमने रियल कोई चीज की महसूसता हो जाती है ना, महसूस करना, फिर अब उसके बाद वो चेंजेस ऑटोमेटिक होगा। फिर अगर बॉडी कॉन्शियसनेस की चेंज होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, वापस क्रोध, वापस, तो फिर वो रियलाइज नहीं किया। ये हाँ, रियलाइज करना, महसूस करना। अच्छा, आज जुलाई मास है। हाँ, स्वमान है, मैं संपूर्ण पवित्र, मैं रियल संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो याद हो जाएगा, रियल की रियलाइजेशन करनी है, एयर कंडीशन टिकट मिलेगी। गर्मी बहुत है, एयर कंडीशन ही चाहिए।
विकारों की गर्मी बहुत है, बार बार आत्मिक स्वरूप की एयर कंडीशन में बैठ जाओ। जहाँ एयर कंडीशन होता है ना, एक कमरे में होता है, अगर सपोज बाकी जगह नहीं है तो बाकी सारे भी उस जगह आ जाते हैं गर्मी में बाकी जगह वर्क नहीं करता है या जो भी नहीं चालू है, खर्चा कम करते हैं, बोला यहाँ ठंडक है, वो थोड़े मोटे काम करने ना वहाँ करते हैं। तो जब मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी ना, ऑटोमेटिक आत्माएं मेरे तरफ, उसको अच्छा लगेगा, शांति की महसूसता होगी, स्नेह की महसूसता होगी ना। ये आत्मिक स्वरूप। परमात्मा स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती, माया समीप नहीं आ सकती। जो बाबा का, जब बाबा ने जो कहा उसी अकॉर्डिंग इमीडिएटली आज बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस करो, हमने की। यह है परमात्मा दुआएं लेना, उसी समय करना। दूसरा बाबा ने कहा जब समय पर सहयोगी बनते हैं तो परमात्मा की दुआएं मिलती है। बाबा के कार्य में जब मदद है तब मदद की तो दुआएं मिलती है, जब कुछ कहा वो किया तो दुआएं मिलती। श्रीमत हो गई। हाँ, अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। मनसा सेवा का था पिछले जून मास, अब लगन की अग्नि। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप मतलब पावरफुल। लगन अग्नि का काम करे, कुछ भी हो जाए। जब अग्नि है ना, कोई चीज की आग होती है ना, कहते वो पैशन, वो करता ही है उसको। तो लगन की भी अग्नि तब भस्म होंगे। अब इसकी पूरी डिटेलिंग रहेगी पूरे जुलाई मास में इसकी। अच्छा जी, अभी